सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ हूँ आपसे एक सवाल पूछने के लिए कि कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका यूएस वीजा रिजेक्ट हुआ है या कनाडा में वीजा रिजेक्ट हुआ है, यूके आप जाने से डर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस आपको समझ नहीं आ रही है, किसी और कंट्री में आप जाने के लिए समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन इतना है और जॉब अपॉर्चुनिटीज की कोई गारंटी नहीं है। सो आर यू फेसिंग ऑल दीज क्वेश्चंस? हाय, आई एम आभा, योर फेवरेट स्टडी अब्रॉड काउंसलर, एंड आज मेरे पास इन सब सवालों का एक जवाब है। एक ऐसी कंट्री जिसे सब लोग इग्नोर कर रहे हैं या कहूँ कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे मास्टर्स इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, अच्छी रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, लिविंग बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और तो और जनवरी 2026 इनटेक फुल्ली ओपन है। मतलब आपको पूरा एक साल वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अभी जनवरी में ही अपना स्टडी अब्रॉड जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कौन सी है ये कंट्री, ये जानने के लिए बने रहिए। सो आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इज New Zealand is a very growing and very better option for all the students who are looking to pursue their masters abroad. So अगर आप serious हैं about your studying abroad journey, then इस वीडियो को fully आगे तक जरूर देखिएगा। I am going to cover very crucial points which will help you understand कि कैसे New Zealand आपके लिए एक best choice हो सकता है for especially Jan 2026 intake. In this video we'll be covering some very important points जैसे कि क्यों New Zealand best है for your master's degree, cost effectiveness and scholarships, full process of January 2026 intake, all the opportunities and success stories involved related to New Zealand. So if you are a genuine student who is looking for a very good option to study abroad, then इस वीडियो को पूरा देखिए end तक and बने रहिए हमारे साथ for ethical and knowledge driven process। इस वीडियो को बनाने के लिए हमारी टीम बहुत ज्यादा मेहनत करती है so that you can have better and correct information. So please make sure to like, subscribe and share. So सबसे पहले let's understand why New Zealand. जब US है, UK है, Canada है, European countries है, even Singapore है, तो फिर New Zealand जाना ही क्यों है? Then I'll give you few pointers. सबसे पहला है quality of education. So all the top universities, which are top 8 universities of New Zealand, are ranked among top 3% universities in the world. And इनकी पढ़ाने की approach theory के साथ साथ practical approach भी है, which gives you a better perspective towards the education that you are going to take. So second reason है post study work visa. हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहीं भी अगर student study abroad के लिए जाना चाह रहा है, then definitely student is looking for a very good post study work visa plan. So New Zealand gives you that benefit. Masters degree जो कि 1 साल की है, उसके साथ आपको मिल जाता है 3 years of post study work visa. That means 3 साल के लिए you can work anywhere without any restrictions and have experience in New Zealand for 3 years. And the third reason is New Zealand is a very reliable pathway for immigration. बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद वो वहाँ पे सेटल हो सके। सो व्हाट बेटर देन न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन पॉलिसीज बहुत फेवरेबल है। यहाँ पर इवन जब आप अपने स्टूडेंट वीजा पे हैं तो अपने साथ आप अपना डिपेंडेंट ले जा सकते हैं। सो न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू सेटल इन लॉन्गर टर्म। सो फोर्थ रीजन है सेफ्टी एंड ब्यूटी इन द कंट्री। अगर आपको पता नहीं हो तो बता दूं, न्यूजीलैंड कंसिस्टेंटली गेट्स रैंक्ड फॉर इट्स सेफ्टी इन द वर्ल्ड। नेचुरल ब्यूटी की तो बात ही क्या करूं। आपने बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी रिलेटेड न्यूजीलैंड के वीडियोस देखे होंगे, साथ ही साथ मूवीज में भी आपने इसे एक्सपीरियंस किया होगा। याद है ना आपको, कहो ना प्यार है कि वो आइकॉनिक सॉन्ग्स एंड खूबसूरत नजारे। फिफ्थ रीजन है नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग। सो न्यूजीलैंड एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। दैट मीन्स आपको कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखनी है, आपको कोई लैंग्वेज बैरियर फेस नहीं होगा। यहाँ तक कि आप इजीली इंग्लिश में पढ़ाई कर सकते हैं और इजीली इंग्लिश का यूज करके अपनी पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। सो ओवरऑल योर इंग्लिश इज गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट व्हेन यू आर इन न्यूजीलैंड। सो अब तक आपने पॉइंट्स तो समझ लिए कि न्यूजीलैंड को क्यों चूज करना है, बट अब आते हैं मुद्दे की बात पे, दैट इज January 2026 intake. अब January 2026 intake is a best opportunity for those students जिन्होंने Fall 2026 intake मिस कर दिया है। Jan 2026 intake में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन टाइमलाइन अवेलेबल है जो कि स्टार्ट होती है अक्टूबर से एंड देन जाती है नवंबर एंड थ्रू दिसंबर। सो अगर आप अभी अक्टूबर में हैं, देन ऑल यू कैन डू इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IELTS और PTE। न्यूजीलैंड इन दोनों एग्जाम्स को एक्सेप्ट करता है, सो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है टू गिव एनी ऑफ दीज एग्जाम्स। व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑल दीज एग्जाम्स, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि मार्कशीट कलेक्ट करना, ट्रांसक्रिप्ट कलेक्ट करना एंड अपना प्रोफाइल बिल्ड करना। नवंबर इज मोर अबाउट अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटीज एंड रिसीविंग ऑफर्स, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन नवंबर में होती है। वंस यू रिसीव द ऑफर लेटर्स, दिसंबर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वीजा टाइमली अप्लाई करें। वीजा के पहले आपको करना होगा ऑफर एक्सेप्ट, कोई भी लोन रिलेटेड प्रोसेस एंड स्कॉलरशिप रिलेटेड प्रोसेस, जो भी आप करना चाह रहे हैं। देन यू कैन अप्लाई फॉर द वीजा एंड ऑप्ट फॉर स्टडीइंग इन न्यूजीलैंड फॉर जनवरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स विल बी लाइक नहीं जनवरी इनटेक ही क्यों, जनवरी इनटेक में अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए जनवरी इनटेक एक बेटर ऑप्शन है अगर आपने ऑलरेडी एक इनटेक मिस कर दिया है। दैट मीन्स आपका गैप कम होगा एंड यू विल बी देयर इन करेक्ट टाइम। अगर आप फॉल 2026 इनटेक के लिए वेट करेंगे देन डेफिनेटली यू विल हैव मोर रिस्क ऑफ पॉलिसी चेंज, मोर गैप इन योर प्रोफाइल। सो अगर आप एक मास्टर्स एस्पिरेंट हैं और अगर आप चाह रहे हैं मास्टर्स परस्यू करना, देन जैन 2026 इनटेक विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। जैन 2026 में आपको बहुत अच्छे कोर्स ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे कि MBA, मास्टर्स इन डेटा साइंस, मास्टर्स इन AI, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, even we have masters in environmental management and international business। So अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की टॉप यूनिवर्सिटीज की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सारी ही यूनिवर्सिटीज वेरी हाईली रैंक्ड हैं एंड ऑल दीज यूनिवर्सिटीज कम अंडर द 3% ऑफ टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। इसका मतलब है कि आपको ग्लोबल एक्सपोजर फॉर श्योर मिल रहा है विद हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज। सो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड कम्स अंडर द टॉप 100 universities which are QS ranked, and this is famous for engineering, medicine, business, and it's a research based university. Next university है University of Otago, which is one of the oldest university, founded in 1869 and is very well known for its health science and business program. The next one is Victoria University of Wellington. This is very well known for government and law related programs. This also have the perks of the capital city networking. Next is University of Canterbury, which is very well known for its engineering and technology related programs and equipped with modern facilities. Massey University, which is very well known for its agricultural and veterinary related programs. This also provides distance learning programs. So the next one is one that is very famous in Indian students, which is AUT, Auckland University of Technology. This is very well known for its technological programs and have very good placement records. The next one is Waikato University. This is very well known for its business and professional programs and also have a student-friendly environment. And the next one is Lincoln University, which is very well known for its agriculture and environment-related programs. Also have small batches and provide very personal-based experience to the students. So अब तक हमने बात करी universities और programs की, अब हम बात करते हैं cost की. Masters program anywhere in New Zealand can be 1 year to 2 year. अब इनकी अगर tuition fee की हम बात करते हैं तो this can be anywhere around 25,000 to 45,000 न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि INR में अगर हम बात करें तो पड़ता है कहीं भी 12 लाख से 22 लाख के बीच में। सो आफ्टर ट्यूशन फी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट दैट यू नीड टू वरी अबाउट इज लिविंग कॉस्ट। और लिविंग कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड रिक्वायर करता है समवेयर अराउंड 15,000 to 20,000 ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर्स, दैट कम्स फॉर 7 लाख to 10 lakhs INR। सो अब हम बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए यू नीड टू हैव अ क्लियर आइडिया कि अप्लाई करना कैसे है और रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ईजी हैं। आपको अच्छे एकेडमिक्स चाहिए, गुड 10th 12th एंड योर बैचलर्स परसेंटेज। इसके अलावा आपको चाहिए आपके एग्ज़ाम जो कि है लैंग्वेज टेस्ट प्रेप्स जैसे कि IELTS एंड PTE। इसके अलावा आपको लगेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, LORs एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स करने के बाद आपको चाहिए कि आप अपनी शॉर्ट लिस्टेड यूनिवर्सिटी में टाइमली अप्लाई कर लें। एप्लीकेशंस के बाद यू विल नीड ऑफर लेटर्स टू मूव अहेड विद वीजा प्रोसेस, एंड टू मूव अहेड विद वीजा प्रोसेस यू विल आल्सो रिक्वायर टू पे द ट्यूशन फी फॉर विच यू मे रिक्वायर लोन असिस्टेंस एंड फंड असिस्टेंस। न्यूजीलैंड के बारे में और स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो देन गो कमेंट न्यूजीलैंड इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल ब्रिंग यू अ डिटेल्ड वीडियो जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें कवर करेंगे इंक्लूडिंग फंड्स एंड स्टेप्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस। सो अगर मैं एक एवरेज सैलरी की बात करूं विच यू विल गेट आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड देन इट गोज समवेयर अराउंड 50 to 70,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स, जो कि है 23 से 33 lakhs in INR। So अगर मैं स्पेसिफिक्स की बात करूं, if you belong to tech and IT, then you can easily earn up to 60 to 90,000 New Zealand dollars per year. And if you belong to business and finance, then it goes up to 55 to 75,000 New Zealand dollars. With engineering, it will again cover approximate to 60 to 80,000 New Zealand dollars. So अगर मैं overall बात करूं, then New Zealand gives you a very good output because वहाँ पे immigration pathways बहुत अच्छे हैं, post-study work visas are very good. Other than the post-study work visa and income, New Zealand also gives you a very good perk of applying for permanent residency. So permanent residency के अंदर अगर आपने मास्टर्स किया है फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड इफ यू आर अंडर 30 देन देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल गेट इजी PR। सो दोस्तों, न्यूजीलैंड की स्टडीज सिर्फ एक डिग्री नहीं है, इट्स अ ओवरऑल अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब वीजा, वर्क वीजा एंड इवन PR। सो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ की, बिकॉज
eventually student life also matters when you are studying abroad. तो न्यूजीलैंड में स्टूडेंट लाइफ काफी बैलेंस्ड है. You have small classes, modern libraries, good clubs and a lot of locals to hang out with. In fact, you will have a cultural shock a bit, but still it's worth getting the experience. So friends, ये थी आपकी detailed video for masters in New Zealand, especially for Jan 2026 intake. So if you are looking to pursue your masters abroad, then remember that this is not only a degree, this is going to be an overall decision for your career, which will impact on your finances, on your job and on your overall life experience. So make sure कि आप अपना research proper करें, connect with the ethical mentors and prepare for your study abroad in a very knowledge driven manner. So January 2026 intake is open, don't miss the deadlines. So see you in the next video. Till then, stay curious and connect to your future.